रशिया ने पाकिस्तान के ऊपर एटम बम यूक्रेन को देने का इल्जाम लगा दिया है। रूस के खिलाफ पाकिस्तान इससे पहले यूक्रेन को हथियार भिजवा चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ चीन के 2 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। लाओ लश्कर भी ऐसा है कि जी पूरा जहाज ही वुज़रा, मुशीरान, स्टाफ और पता नहीं कौन कौन साथ गए और हालात खराब हो गए हैं, पैनिक फैल गया है, पाकिस्तान बहुत परेशान है, कोने में जाके बैठ गया है। आज 21st सेंचुरी में जहां भारत में इस वक्त डायलॉग शुरू हो चुका है कि हाउ टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ गूगल, पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ साठगांठ करके यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका दिया और जोहरी तवानाई से मुतल्लक टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रांसफर करनी है, जिसकी मदद से हल्के और छोटे पैमाने पर टोचका यू म्यूनिशन इसे कहते हैं वो बनाए जाएंगे। अब चाइना में अब गए हैं, क्योंकि जब हम सऊदी अरब गए उधर से कोई ख़ास हमें नहीं मिला, कोई शायद डेफर्ड पेमेंट विद पेट्रोल वगैरह मिल जाए। कतर में भी कोई ख़ास नहीं हुआ, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने रूस के साथ हुकूमती लेवल पर गंदम खरीदने की बात की और वो भेज भी रहे। कंसर्न हुआ लिया कि वो भी MIU इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया से गंदम लेने के लिए, लेकिन वो गंदम के एक्सचेंज में पैसे कहां से देंगे। इस दौर में जहां पर सैटेलाइट हमारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ हो, हम अमेरिका और रूस के दरमियान एटम बम बेच कर आएंगे। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग को पाकिस्तान आने की दावत दी गई है और वो दावत उन्होंने कबूल कर ली है। तारीख नहीं अनाउंस की, दावत कबूल कर ली है। जो ब्लूमबर्ग तमाम जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जाके देखो तुम्हारा क्या असर कर दिया उन्होंने। आपको आप जंग से शायद एक स्टेप आधा स्टेप ऊपर रह गए हो। दुनिया की तमाम जितने सर्वेज हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमी पे 51% किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इमरान खान जिस तरीके से हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सूरत हाल मार्शल लॉ की तरफ जा रही है। जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 मुमालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है 7 मुमालिक के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आएगी और वो ये है कि एक ऐसा बेशरम देश जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करने के बारे में सोचता है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे पाकिस्तानी मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा था कि पाकिस्तान को रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस करने हैं और पाकिस्तान रशिया के साथ ट्रेड भी करना चाहता है। और कुछ ही दिनों पहले ये बात भी चल रही थी कि पाकिस्तान गेहूं भी लेने जा रहा है रशिया से। लेकिन अब वही पाकिस्तान रशिया के दुश्मन यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद कर रहा है और साथ में न्यूक्लियर मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। ये बात खुद रशिया के एक मिनिस्टर ने ऑफिशियली कही है और इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ऐंठने के चक्कर में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। रूस की डिफेंस जो कमेटी है उसके एक अहम इगोर मोरोजोव सेनेटर ने इंकशाफ किया कि यूक्रेन के इस खास वक्त में एक डेलीगेशन ने दौरा किया और इस दौरे का सबसे अहम मकसद एटमी हथियारों से मुंसलिक टेक्नोलॉजी का तबादला। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा कारोबार है जिसमें सबसे ज़्यादा और जल्दी पैसा बनता है, यानी 2022 में $50 अरब, ये हथियारों की खरीदो फरोख्त। और ये सारे मैं रिवायती हथियारों की बात कर रहा हूँ। अब दुनिया के उन ममालिक में जो जोहरी टेक्नोलॉजी से लैस हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इसराइल वो ममालिक हैं जिन्होंने इसके फैलाव पर रोकने के लिए अभी तक साइन नहीं किए। मतलब यही 3 ममालिक हैं जो किसी दूसरे मुल्क को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे में कि जब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, रूस के खिलाफ पाकिस्तान इससे पहले यूक्रेन को हथियार भिजवा चुका है, जिसका वाज़ेह सबूत अब आ चुके हैं। और आपको याद होगा, लेकिन ये दौलत और माल की लालच में हाजी साहब और उनके हमनवा माल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तफसील बताता हूँ कि ये देखें, जिस तरह फौजी सीमेंट इनका, अस्करी बैंक इनका, अस्करी सोसाइटी इनकी, DHA इनका, फ्रंटियर वर्क्स पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इनके, मोटरवे रिंग रोड का टोल इनका, फौजी दलिया इनका, हर चीज़ इनकी, लेकिन उसमें पैसा नहीं बनता क्योंकि इमरान खान यूक्रेन जंग के दौरान हिस्सा नहीं बन रहा था, इसलिए वो पैसा खाता नहीं। इन्होंने उसे इमरान खान को हटाना बड़ा ज़रूरी था। और उसके साथ साथ जो असल मामला इस तनाज़े में माल बनाना और एक बड़ा मखसूस तरीक़ाकार है ये,
पहले ये लोग रिटायर होते हैं, कंपनियां बनाते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ फिर इस माल को इधर उधर करते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। अरबों और खरबों का कमीशन है इसमें। पिछले दिनों मैंने आपको डिटेल से खबर दी थी कि पाकिस्तान की, आपको पता है किस तरह एक ब्लू लायंस कार्गो के नाम से यूक्रेन की आर्मी को मिलिट्री दस्ताने भेजने वाली एक फर्म, फिर पाकिस्तान वार फैक्ट्री में आपको पता है जो हरकुलिस जहाज़ में यहाँ से सारे वो वेपन्स गए, वो सारी तफसीलात मैं अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ, बोर नहीं मैं आपको करता, आप वो वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन अब जो DME एसोसिएट्स, ये एक बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने बनाई जिसका बल्गारिया में एक कंपनी वहाँ जिसके यूक्रेन की, उसके साथ इनका तावन और जोहरी तवानाई से मुतल्लक टेक्नोलॉजी इन्होंने ट्रांसफ़र करनी है, जिसकी मदद से हल्के और छोटे पैमाने पर टोचका यू म्यूनिशन इसे कहते हैं वो बनाए जाएंगे। और रूस के जो डिफेंस के इस मेंबर का दावा है कि अमेरिका के सदर ने इसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हुई है। और जब से आपको पता है रूस का एटमी हमले के बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी, तो यूक्रेन ये सलाहियत हासिल करने के लिए बेचैन था। अब दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक थे जो इस एटमी जो आपको पता है दस्तखात उनसे बाहर है, तो इन्हें और तो किसी ने फराहम करना नहीं था। अब यहाँ पर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का जिस सरबराह जिसने चंद हफ्तों बाद रिटायर होना है, वो और उसकी टीम अब जाते हुए सबसे बड़ा खांचा माल का यहीं से लगा सकते हैं। और माजी में भी देख लें आप, अफगानिस्तान की जंग में इन्होंने इसी तरह डॉलरों के कंटेनर बनाए। रशिया ने आरोप लगाया है पाकिस्तान पर, और आरोप ये कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ साठगांठ करके यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका दिया। हाँ, ये तरीका दिया, इसमें कोई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला नहीं था, ये डर्टी बॉम्ब यानी कि कोबाल्ट 60 यूज करके, और वो काम तो वही करता है वो भी कि पूरे एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैला देता है जिससे कि एरिया रहने लायक नहीं रह जाता, 1-2 साल के लिए नहीं, कई हजार साल के लिए। ऐसे ही सिचुएशन में जहां पर एक कंट्री न्यूक्लियर थ्रेट से पहले ही धमकी दे रहा था, पहले ही बता रहा था, और अब वो प्रूफ देने लगा यूएन में, और यूएन ने ये भी बोला कि हम इसकी जांच करेंगे, हम इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे। मतलब यूएन को भी कुछ दिखा। अगर जरा भी शक हुआ कि यूक्रेन इज ट्राइंग टू इंडल्ज इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, तो अमेरिका से एड बंद हो जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यूक्रेन के लिए। सो इन केस दे आर ट्राइंग टू डू दिस, देन अमेरिका की जो एलीट है हु इज इंटरेस्टेड इन दिस वॉर, वो इसको कवर अप करने की कोशिश करेगी। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान को बचा रहे, इसलिए कि वो यूक्रेन को बचा रहे। क्योंकि इफ द न्यूज कम्स आउट कि देयर इज इंडीड ए टॉक, तो आई एम नॉट मतलब ये जो पाकिस्तान को पिछले 2-3 महीने में अमेरिका की इतनी इनायतें मिली हैं, 400 मिलियन की F-16 के लिए लोन अप्रूवल IMF से, दूसरे लोन्स अप्रूव हुए इंटरनेशनल बैंक से, और फिर अमेरिका के तरफ से काफ़ी एड जा रही है फ्लड के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ऐसी शेडी डील करना इज़ नॉट रियली वेरी स्मार्ट। बट पाकिस्तानी लीडर्स हैव शोन इन द पास्ट कि वो सेल्फ गोल बहुत अच्छा करना जानते हैं, सो दे आर यूज्ड टू मेकिंग सेल्फ गोल्स। अभी देखें ये इमरान खान का मार्च इज लाइक हिस्टोरिकली सेल्फ गोल कह सकते हैं। तो वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि वहां पर G20 की एक बहुत बड़ा होना है अभी समिट, तो उससे पहले जो मीटिंग्स हो रही हैं डेली बेसिस पे, वहां पे ऐसी मीटिंग्स हो रही होती है कि ये बात कही जा रही है कि दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज है उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इसमें आलिया G20 के बारे में मैं पढ़ता रहा हूं, उसके बारे में अभी तक G20 को एक सेरेमोनियल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। उसके पास पावर्स नहीं है जिस तरह वर्ल्ड बैंक के पास है, IMF के पास है। लेकिन मैं आगे बात बताना चाहूंगा, इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2, टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर, हम इंक्लूडिंग हमारी कैमला हैरिस इन द US। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल।